न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। हम इस टाइम की जो जींद की होती थी, आज इसको शिफ्ट करके वहाँ कर दिया गया। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हमारे को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और यहाँ पर हमारे जींद वासियों को क्या मैसेज दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रचंड जीत की वहाँ से अपने कर्नाटका से, क्योंकि अगर जो हम बात करते हैं हमारे जितने भी हमारे स्टेट हैं इंडिया के 28 स्टेटों के अंदर हम बात करते हैं कर्नाटक की, एक वेल एजुकेटेड स्टेट है वो। उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया पूरे इंडिया को और हमारे बीजेपी सरकार को एक बहुत अच्छा करारा जवाब दिया, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से ये कांग्रेस पार्टी जीत। प्रमोद सेहवाग जो कि एक बहुत बढ़िया एक दबंग लीडर है यहाँ पर जींद के, और इनका रुतबा बहुत बढ़िया है, बड़े पोलाइट हैं ये। और यहाँ कांग्रेस की यहाँ पर अब इनसे पूछा जाएगा कि यहाँ से क्या ये सीट लेंगे या यहाँ से इलेक्शन फाइट करेंगे, ये क्या करेंगे, इनका आगे का क्या विचार है और यहाँ पर जो कितने गणमान्य व्यक्ति आएंगे और कौन कौन से लीडर यहाँ पर आएंगे, हमारे जींद वालों को क्या मैसेज देके जाएंगे। और हमारी जो बीजेपी सरकार से जो तंग हैं, अब इनसे वो भी पूछते हैं कि भाई तंग किस प्रकार से है, भाई बीजेपी सरकार ने किस प्रकार से तंग किया हुआ है और क्या क्या हमें खामियां है यहाँ पर इस टाइम भुगत रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। और आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका शुभ नाम। प्रमोद सेहवाग, मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। जी, तो ये आज ये यहाँ पर रैली का जो प्रोग्राम रखा है आपने, इसके बारे में बताएं। कल जो है हमने हाथ से हाथ जोड़ो रैली चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रखी है जी। और इस रैली का मकसद भी यही था कि भाई जींद को कैसे भ्रष्टाचार से बचाया जाए। जींद को पिछड़ेपन में धकेलने में यहाँ के एमएलए का पूरा श्रेय हम उसको देते हैं। जींद को के 2 भागों में बांटने का श्रेय उसमें देते हैं। तहसीलदार दफ्तर में कोई व्यक्ति जाता है तो रजिस्ट्री के 400 रुपए गज की रिश्वत यहाँ देनी पड़ती है, उसका श्रेय यहाँ के विधायक को देते हैं। आप नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हर रोज सैकड़ों आदमियों से पैसा ऐंठा जाता है, उसका श्रेय यहाँ के विधायक को देते हैं। अटल पार्क जो यहाँ के विधायक ने जिसका उद्घाटन किया, उद्घाटन के अगले दिन झूला टूट गया, इतना व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ, इसका श्रेय भी यहाँ के विधायक को देते हैं। उसी अटल पार्क में कोई 8 करोड़ का अटल पार्क बनाया, उसमें कोई ट्रैक नहीं बनाया, कितने पेड़ पौधे लगाए, आज उसमें जो सीवर के ढक्कन थे 1 महीने के अंदर वो भी टूट गए हैं। आप हिसाब लगाइए कितना व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। मिड्डा साहब तो कहते थे मैंने इतना बढ़िया पार्क बनाया। इसी जहां हम खड़े हैं इस शहर को 2 भागों में बांट दिया। 25% आबादी शहर की देवीलाल चौक से उधर रहती है, 25% आबादी। उस आबादी के लिए आज इस शहर में आने का पैदल रास्ता ही बंद कर दिया है। तो इससे और क्या होगा, 1 किलोमीटर के अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जींद के अंदर 4था अंडरपास बन रहा है 1 किलोमीटर के अंदर। बारिश के दिनों में पानी कहाँ निकाला जाएगा और इन कॉलोनी वासियों को जैसे इन अंडरपास से घेर दिया गया है, यहाँ पर कौन जाएगा। आधी कीमत इनके घरों की हो चुकी है। आज व्यापारी इसलिए परेशान है कि ग्राहक आने बंद हो गए हैं, उनका व्यापार जो है वो चौपट होने लग रहा। कॉलोनी वासी इसलिए परेशान है, ना तो नए लोग आते, जब नई बसासत नहीं हो गई तो रेट भी नहीं बढ़ेंगे, उनकी कीमत जो है आर्थिक रूप से यहाँ के विधायक ने रोहतक भिवानी रोड पर रहने वाले 25% आबादी के आर्थिक चोट मारी। सर एक बात और कहना चाहेंगे कि आज बीजेपी सरकार ने अब दूसरी बार और तीसरी बार भी आज पूरा हल्ला मचा रहे हैं कि हम तीसरी बार भी यहाँ पर ले के जाएंगे सीट। तो अब हर बार भाई बीजेपी को पूर्ण बहुमत कैसे मिलता है जींद से, इसके बारे में। ये तो अभी कर्नाटक में भी बना रहे थे और यहाँ पर नारा 75 पार का दिया था, 40 सीटें आई थी। तो मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, ये तो मीडिया के माध्यम से ही बना रखा। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, पूरे 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा में थे। हमने हर स्टेट में देखा कि जो छोटा व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, युवा है, उनमें इतना आक्रोश है इस सरकार को लेके, मोदी सरकार को और भाजपा के प्रति, कि इनको बदलना चाहते हैं। और देख लेना 13 मई से शुरू ये हल्का स्तर की मेरी रैली है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश के वासी यदि उनका बस चले तो कल ही मुख्यमंत्री बना दे। इतनी नफरत बीजेपी के नाम पे जो ये बड़े बड़े वादे करती हैं और विकास सारे फेल होते जा रहे हैं। ये शहर की पुरानी अनाज मंडी है, इसका विकास आप देख लिए, टूटी फूटी रोडें अभी व्यापारी कह रहे थे, आज ये हमने साफ कराई। आप इसकी हालात देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये तो साफ कराने के बाद हालात है। इस शहर में पीने के पानी की लोग मांग करते हैं, सीवर का पानी मिला आता है, सीवरेज सिस्टम यहाँ बंद रहते हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं,
तो विकास कहाँ हो रहा है? पार्कें यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। सहवाग साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद डिस्ट्रिक्ट है और बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर राजनीति का गढ़ भी है। ये जो भी रैली होती है यहीं से चलती है, जींद से। अगर जो हम बात करते हैं कैथल की, सबसे पहले कि अभी हमारे बाद ही वो जिला बना और मेरे ख्याल में उस बहुत बढ़िया वो जिला बने हैं। हिसार अच्छा है, अम्बाड़ा अच्छा है और अपने कई जिले ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया। हमारा जींद पिछड़ा क्यों है? इसलिए पिछड़ा है कि राजनीति, पहले तो इनेलो यहाँ से राजनीति करती रही, वोट लेती रही। चौटाला साहब यहाँ नरवाना से सीएम होते थे, कभी जींद के लिए कोई काम नहीं किया। आज दुष्यंत चौटाला यहाँ से डिप्टी सीएम है, लेकिन जींद के लिए क्या करते? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जींद के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई। जींद को सोनीपत से रेलवे लाइन से हुड्डा साहब ने जोड़ा। जींद में लड़कियों के लिए कॉलेज हुड्डा साहब ने बनाया। हुड्डा साहब ने 100 बेड से 200 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनाया, लेकिन बीजेपी से उसमें आज तक डॉक्टर नहीं लेके आई। आज तक 56 में से सिर्फ 16 डॉक्टर हैं। हुड्डा साहब ने जींद के अंदर बच्चों के लिए नया खेल स्टेडियम बनाया, आज तक उसमें कोच नियुक्त नहीं हुए हैं। तो किस तरह के इन्होंने काम किए हैं? आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे भिवानी रोड हो, रोहतक रोड हो, आपका गोहाना रोड हो, सफीदो रोड हो, कैथल रोड हो, इनको 4 लेन किया, इन पे स्ट्रीट लाइट बना के इनको बढ़िया किया गया। ये काम हुड्डा साहब ने किए हैं। इनके क्या काम है? ये अपने काम गिना दो, मेरे सामने लाके डिबेट में काम गिना दो। यदि जींद में इनके टाइम हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अरबों रुपया अभी हमारी सरकार के पास आया और जींद के विकास के लिए इन्होंने दावे किए, भाई हमारा जींद अब वैसे सोने की चिड़िया बन जाएगा। वो पैसा सर वो कहाँ चला? मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि लोग ठेकेदार यहाँ पर इतने परेशान हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब, यदि हमें रात को पैसे पहुंचाने और फोन बंद होता है तो सुबह 5 बजे उठा के पैसे मांग लेते हैं। ऐसा तो भ्रष्टाचार हमने कभी देखा ही नहीं। आज मैं नहीं कह रहा, ये जींद के लोग बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए का उठा किसके पास जा रहे हैं। आज ये जो कमेटी से पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो तहसीलदार ऑफिस से जो एनओसी के नाम पर लूट चल रही है, ये पैसा इकट्ठा होके जा किसके पास रहा है? ये विकास है जो आपके सामने पड़ा है। ये विकास है जो शहर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये विकास है कि इसी शहर में जो है पाइपलाइन जो बरसाती पानी की 20 करोड़ में बिछाई गई। पहली बार बारिश में जब वो सड़क धसी और उसको खोदा गया तो पाइपें नहीं बिठाई। ये तो अखबारों में आई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन में कोई झूला टूटता है, मेले में बच्चा खिलौना लेके आता है तो वो भी 1 महीना चल जाता है। यहाँ तो अखबार में उद्घाटन के अगले दिन ही खबर छपी कि पार्क का झूला टूट गया। इतने व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार है। यहाँ के विधायक जो हैं, यहाँ का विधायक इतने पेपर लेके कहता है कि नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार हुआ है मैं ये खट्टर साहब को देने जा रहा हूँ। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? अटल इसी पार्क में ऐसे ईंट बजा के मीडिया में यहाँ के विधायक बजाता है, कहता है पीली ईंट लग रही है। ये कहता है कि यहाँ पे जो अफसर है उनसे तो आतंकवादी बढ़िया है। आज वह चीजें कहाँ गई? कहाँ गया आपका? आप नहीं बोलते एक शब्द भी। ये सिर्फ धमकी इसलिए है कि रात को आपको आपके ठेकेदार और अफसर मिले। ये क्या ये धमकी इसलिए है? धमकी यदि इसलिए नहीं है तो आप ये स्टेज पर आकर बताएं कि हमने क्या काम किया है। सिर्फ पैसे लेने का काम करते हो। ये कभी बयान नहीं आता कि भाई मैंने डॉक्टरों को बदली कराकर जींद के सरकारी अस्पताल में मैं डॉक्टरों की ट्रांसफर करा के लाया। ये आपका कभी बयान नहीं आता। यहाँ के विधायक का ये बयान नहीं आता कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में मैंने परमानेंट प्रोफेसर करवा दिए या परमानेंट कर्मचारी करवा दिए। आज जो हमारा लड़कियों का कॉलेज है या बॉयज कोएड कॉलेज है, उसमें परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, उसमें लेक्चरर्स की शॉर्टेज है। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, इस पर चर्चा नहीं करता। तो आप ये बताएं कि जनता कितनी दुखी है, इतनी दुखी है। मैंने 70 साल की बूढ़ी औरतों के, जो हमारी माएँ हैं, उनके आंसू देखे हैं। वो कहती है कि बेटा हमारा बीपीएल कार्ड भी काट दिया सरकार ने हमारा, और सरकार जो है वो मस्त है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपके माध्यम से हम बहुत ही बढ़िया सहवाग साहब ने बात की कि हमारे जींद वासी अगर जो ये सोचें कि कहते हैं कि एक शेर के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। कहते हैं कि सोच बदलो, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सबसे पहले जींद वासियों को अपने आप को बदलने की कोशिश है। हम सभी लोग बदल जाएंगे, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे जो यहाँ पर दबंग जो लीडर रहेंगे उनके बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन कल आने वाले हैं? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारी कल की रैली के मुख्य अतिथि है। इसके साथ साथ जो फायर ब्रांड नेता है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कन्हैया कुमार जी, वो भी कल आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश स्तर के बहुत सारे लीडर भी कल आ रहे हैं। और ये सब इस मंच पर इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि 20 तारीख से हरियाणा प्रदेश में एक नई शुरुआत शुरू होगी। और जींद तो हमेशा जो है क्रांति के लिए जाना जाता है। यहाँ से कल जो बिगुल बचेगा उसकी आवाज आपको पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सुनाई।
यहाँ पर हमारे सेवक साहब ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है हमारे जींद वासियों के लिए। इनकी रैली के अंदर अगर जो हम बात करें सर, ये रैली जैसे आपने यहाँ ये जो आपने स्थान चुना, अब बड़ा स्थान भी था हमारे पास जो अनाज मंडी थी, वहाँ क्यों नहीं चुना? देखिए, हम बिल्कुल शहर के सेंटर में हैं, बाहर कराने का कोई मकसद नहीं था। जब लोगों को यहाँ पर परेशानी है तो दिखनी भी चाहिए, और ये शहर के सेंटर में होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबका आना जाना शहर के अंदर होता है। हमारा जो हल्का भी है, जो गांव हमारे 36 हैं, वो भी शहर के आसपास के ही हैं, दूर के नहीं है। तो ये सेंटर पॉइंट होने के कारण और मंडी से जो आवाज़ आती है इस हल्के में सुनाई देती है, उस आवाज़ का एक अपना महत्व होता है, इसलिए ये। और रैली स्थल नहीं है। हमने तो टेंट वाले को ये कहा कि अक्सर लोग कहते हैं भाई इतना टेंट लगाइयो, इतनी कुर्सी लगाइयो। हमने तो ये कह दिया भाई जितना बड़ा टेंट लगाना उतना टेंट लगा, जितनी कुर्सियां लगानी उतनी कुर्सियां लगा। ये मैदान भी छोटा पड़ने वाला है, क्योंकि ये क्रांति आई है और क्रांति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। और हम तो हमारे न्यूज़ 7 जी की तरफ से हम तो उनको आशीर्वाद भी देंगे कि यहाँ से एक बहुत बढ़िया नेता उभर के आए, और हमारा जो जींद दबा हुआ है और कई सालों से दबा हुआ है, ये कब उभरेगा इसकी सोच में इसके बैठे हैं सभी लोग, भाई वो क्या कब होगा, वो दिन कब आएगा। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ 7 जी के साथ। और यहाँ पर कल जो रैली है, यहाँ पर क्या मैसेज देंगे ये लोग, और इसके लिए हम आपको फिर दोबारा डिबेट देंगे सर इनसे। नमस्कार सर, थैंक यू।